बच्चों ये चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का 6th पार्ट है। इससे पहले हमने पढ़ लिया था अप टू किंगडम प्लांटे तक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7.5 एनिमीलिया। दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच आर यूक्रियोटिक। तो सबसे पहला क्या हो गया, एनिमीलिया में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है जो कि यूक्रियोटिक हो, मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल से बना हो, और हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या हो गया, जो किसी पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं। देयर सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल। सेल वॉल क्या है बच्चों, एनिमीलिया में एब्सेंट है। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल, और मैक्सिमम जो एनिमल्स है ये क्या है, मोबाइल है। मोबाइल मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह चल सकते हैं इन द सर्च ऑफ फूड या फिर शेल्टर या किसी और भी चीज़ों के लिए। They are further classified on the basis of the extent and the type of body design differentiation found। तो ये जो एनिमीलिया को बच्चों ये फर्दर क्लासीफाई किस बेसिस पे किया गया है, बॉडी डिज़ाइन के बेसिस पे किया गया है। तो सबसे पहला क्या है इसके अंडर में, पोरीफेरा। अब जो पोरीफेरा है ये किस टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ये इंक्लूड करता है, तो ये भी हम पढ़ते हैं। द वर्ड पोरीफेरा मीन्स द ऑर्गेनिज्म विथ होल्स। पोरीफेरा का मतलब क्या हो गया कि ये वैसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर रहा है जो क्या हो गया, जो ऑर्गेनिजम्स में होल्स प्रेजेंट हो, या फिर आप कह सकते हो पोर्स प्रेजेंट हो। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स। नॉन मोटाइल मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते। एंड दे आर अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट, और वो किससे अटैच्ड है, किसी सॉलिड सपोर्ट से वो अटैच्ड है। देयर आर होल्स या फिर कह सकते हो पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। उनके बॉडी में होल्स या फिर आप कह सकते हो पोर्स प्रेजेंट है उनके होल बॉडी में, इसलिए उनको क्या किसके अंदर रखा गया है, पोरीफेरा के अंदर। ठीक है। दीज लीड्स टू अ कैनाल सिस्टम दैट हेल्प इन अ सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। उनके बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट होता है किस चीज़ के लिए, सर्कुलेटिंग वाटर के लिए, जो बॉडी में थ्रू आउट वो सर्कुलेशन होता रहता है किस चीज़ के लिए, टू ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन। तो वो सिस्टम कौन सा हो गया, यहाँ पे कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके बॉडी में। तो बच्चों यहाँ पे ये मेंशन है लीड्स टू अ कैनाल सिस्टम। आपसे पूछा जाएगा ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ये वाटर को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है थ्रू आउट द बॉडी, किस चीज़ के लिए, फूड एंड ऑक्सीजन को लाने के लिए। सो इज दिस क्लियर। नेक्स्ट इज दीज एनिमल्स आर कवर्ड विथ अ हार्ड आउटसाइड लेयर या फिर स्केलेटन। उनका जो बॉडी है वो किस चीज़ से कवर्ड है, हार्ड लेयर, हार्ड आउटसाइड लेयर प्रेजेंट होता है, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, स्केलेटन बोल सकते हो। The body design involves the very minimal differentiation and the division into tissue। और जो इनका जो बॉडी डिज़ाइन कैसे इन्वॉल्व हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बहुत मिनिमल डिफ्रेंशिएशन है, और इसमें क्या है जो डिवाइड हो रहे हैं किसमें, इनटू टिश्यूज़। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। तो ये जो पोरीफेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमनली स्पंजेस बोल रहे हैं। एंड दे आर मेनली फाउंड इन द मेराइन हैबिटेट। और बच्चों ये प्रेजेंट कहाँ है, ये एक्वेटिक तो है लेकिन ये मेराइन है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर नहीं है। सम एग्जाम्पल आर शोन इन फिगर 7.12। अब हम इसमें देखते हैं कि 7.12 में क्या क्या फिगर है। ये देखिए यूप्लेक्टेला, साइकॉन, और क्या हो गया, स्पॉन्जिला। तो ये किसके अंडर है बच्चों, पोरीफेरा के अंडर। ये सारे एग्जाम्पल दे रखे, तो पोरीफेरा कंप्लीट होता है यहीं पे। नेक्स्ट इज सियोलेंट्राटा। सियोलेंट्राटा को ही बच्चों हम निडारिया कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सी आपका साइलेंट होता है इन निडारिया। दीज आर द एनिमल्स लिविंग इन वाटर। ये जो एनिमल्स है ये कहाँ रह रहे हैं, वाटर में रह रहे हैं। दे शो मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें एज़ कम्पेयर टू पोरीफेरा इसमें बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन है। देयर इज़ अ कैविटी इन अ बॉडी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, बॉडी में एक कैविटी है। द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ द सेल। और जो इनकी बॉडी है ये 2 लेयर से बनी हुई है। अब वो क्या है, वन मेक्स अप द सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एक बना रहा है बॉडी का आउटसाइड लेयर, एंड द अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी। तो एक क्या हो गया, आउटर लाइनिंग बना रहा है, और एक इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी का फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। सम ऑफ दीज स्पीसीज लिव इन अ कॉलोनीज। और जो ये स्पीसीज है ये भी ध्यान रखना है कि कॉलोनीज में रह रही है, जिसको क्या नाम दे रखा है यहाँ पे, जो कॉलोनीज में रह रही है, कोरल्स। वाइल द अदर हैव अ सॉलिटरी लाइक स्पैन, जैसे क्या हो गया, हाइड्रा, जेलीफिश एंड अ सी एनिमोन आर द कॉमन एग्जाम्पल। कॉमन एग्जाम्पल क्या हो गया सियोलेंट्राटा का, ये सी एनिमोन है, हाइड्रा हो गया। सी एनिमोन में ये देखिए टेंटिकल्स, ये मूव करने में हेल्प करता है। हाइड्रा में भी देखिए यहाँ पे आपको टेंटिकल्स दिख रहा है। सो क्लियर है बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ लिया अबाउट पोरीफेरा एंड निडारिया। निडारिया को ही हम सियोलेंट्राटा कहते हैं। नेक्स्ट अब आता है आफ्टर सियोलेंट्राटा प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब प्लेटीहेल्मिन्थिस में क्या है, द बॉडी ऑफ द एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन दैन इन द अदर 2 ग्रुप्स वी हैव कंसिडर सो फार। अभी जो हमने 2 ग्रुप्स पढ़ा है पोरीफेरा और निडारिया, जो इनकी जो बॉडी डिज़ाइन है ये क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू पोरीफेरा एंड निडारिया।
द बॉडी इज़ बाईलेटरल सिमेट्री। अब यहाँ पे एक वर्ड है बाईलेटरल सिमेट्री, क्या हो गया, मतलब मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन। अगर आप बॉडी को बीच से कट करोगे तो मतलब क्या हो गया कि राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या हो गया, सेम डिज़ाइन है। देयर आर 3 layers ऑफ द सेल फ्रॉम विच डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू कैन मेड अप ऑफ, एंड दैट इज़ वाई जैसे सच एज एनिमल्स आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इनका जो बॉडी है ये किस चीज़ से बना हुआ है, 3 जर्म सेल से बना हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। दिस अलाउ आउटसाइड एंड इनसाइड द बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, एक आउटर एंड इनर लाइनिंग बॉडी में हेल्प कर रहा है, और जिससे क्या हो रहा है कि कुछ ऑर्गन्स बनने में भी हेल्प हो रहे हैं। देयर इज़ द सम डिग्री ऑफ द टिश्यू फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ डिग्री ही टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, टिश्यू का। However, there is no true internal body cavity or coelom। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सीलम क्या है, बॉडी कैविटी को ही हम सिलोम कह रहे हैं, ठीक है। इन विच द वेल डेवलप्ड द ऑर्गन्स कैन बी एकोमोडेट। यहाँ पे कोई ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी या फिर सिलोम नहीं प्रेजेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। द बॉडी इज़ फ्लैटेंड डॉर्सोवेंट्रली। जो बॉडी है ये फ्लैटेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है। कैसे, डॉर्सोवेंट्रली, मतलब क्या हो गया, मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये फ्लैटेंड है। Which is why these animals are called flatworm। इसलिए जो प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंडर में जितने भी एनिमल्स इंक्लूडेड है, हम उनको क्या बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस के साथ आप उन्हें फ्लैटफॉर्म भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि जो इनकी बॉडी है ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। ये क्या है, या तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर एज अ पैरासाइटिक भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक प्लानेरिया। अब जो फ्री लिविंग है उनका एग्जाम्पल क्या है, प्लानेरिया, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर हम बात करते हैं पैरासिटिक एनिमल्स में तो एग्जाम्पल क्या हो गया, लीवर फ्लूक। ये फिगर कहाँ है, 7.14 फॉर एग्जाम्पल। हम देखते हैं 7.14 नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, ये प्लेटीहेल्मिन्थिस का, दिस वन इज प्लानेरिया, बॉडी फ्लैट है, लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म। सो ये किसके एग्जाम्पल थे, प्लेटीहेल्मिन्थिस के। नेक्स्ट है बच्चों निमेटोडा। निमेटोडा को भी हम निमैथहेल्मिन्थिस भी कहते हैं, यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है। द निमेटोड बॉडी इज ऑल्सो अ बाईलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब क्या हो गया, बाईलेटरल सिमेट्रिकल मतलब अगर आप बॉडी को डिवाइड करोगे 2 इक्वल पार्ट में तो आपको सेम चीज़ें मिलेंगी लेफ्ट एंड राइट साइड। नेक्स्ट यहाँ पे एक और वर्ड है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 जर्मिनल लेयर से ये बने हुए हैं। हाउएवर द बॉडी इज सिलेंड्रिकल। बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है रादर देन फ्लैटेंड। तो जैसे हमने प्लेटीहेल्मिन्थिस में क्या देखा था, बॉडी फ्लैटेंड थी, यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी फ्लैटेंड नहीं है, बॉडी सिलेंड्रिकल है। देयर आर टिश्यू बट नो रियल ऑर्गन्स। यहाँ पे क्या हो गया, टिश्यूज़ तो है बट अगर आप ऑर्गन्स की बात करोगे तो बट देर इज़ नो रियल ऑर्गन्स ऑल्दो अ सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और अ सीडोसिलोम। यहाँ पे क्या हो गया, सीडोसिलोम में फॉल्स कैविटी है, जो हमने बात किया था इसमें प्रेजेंट होती है। दीज आर वेरी फैमिलियर एज अ पैरासिटिक वॉर्म कॉज डिजीजेज। अब ये जो पैरासिटिक वॉर्म है ये कौन कौन से डिजीजेज कॉज कर रही है, जैसे एलिफेंटियासिस, ये इसको कौन कॉज कर रहा है, फिलैरियल वॉर्म कॉज कर रहा है, या फिर और द वॉर्म इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कौन सा वॉर्म है, राउंड वॉर्म या फिर पिन वॉर्म। सम एग्जाम्पल आर शोन इन फिगर 7.15। ये देखिए निमेटोडा, निमेटोडा को एस्केलमेंथिस भी बोलते हैं और यहाँ पे निमैथहेल्मिन्थिस भी बोलते हैं, बट निमैथहेल्मिन्थिस यहाँ पे नेम नहीं दे रखा है। अब ये देखिए स्कैरिस है और वुचेरिया, तो इनकी बॉडी आपको दिख रहा है ये कैसा हो गया, ये सिलेंड्रिकल शेप है। और ये देखिए प्लेटीहेल्मिन्थिस अगर आप देख रहे हैं तो ये बॉडी क्या है, फ्लैट है। तो हमने दोनों चीज़ें भी पढ़ ली। नेक्स्ट इज बच्चों एनिलिडा। एनिलिडा में क्या है, द एनिलिड एनिमल्स आर ऑल्सो अ बाईलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या हो गया, बाईलेटरल सिमेट्री है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट इसमें क्या बोल रहा है, बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी सिलोम। तो अब हमें समझ में आ रहा है ट्रू बॉडी सिलोम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द एनिलिडा। निमेटोडा में हमने सिलोम की क्या बात करी थी, यहाँ पे सीडोसिलोम है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें एनिलिडा में बच्चों, यहाँ पे ट्रू बॉडी सिलोम कैविटी प्रेजेंट है। दिस अलाउ द ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये क्या अलाउ कर रहा है कि यहाँ पे ऑर्गन्स को, ट्रू ऑर्गन्स को यहाँ पे रहने के लिए इसको जगह मिल रही है। देयर इज दस द एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। दिस डिफ्रेंशिएशन ऑकर इन द सेगमेंटल फैशन। अब यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेगमेंटल फैशन के आप पता लगा पा रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। विद द सेगमेंट लाइंड अप वन आफ्टर द अनदर फ्रॉम द हेड टू टेल। अभी मैं आपको यहाँ पे फोटोज़ फिगर दे रखा है, उससे हमें पता लग जाएगा। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट। अब ये जो एनिमल्स है काफ़ी डिफरेंट वेराइटी ऑफ हैबिटेट में प्रेजेंट है, जैसे फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एज वेल एज लैंड। तो क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थवॉर्म, लीचेज आर द फेमिलियर एग्जाम्पल।
ये देखिए, ये क्या है, नेरीज है, अर्थवॉर्म है एंड लीचे। इनके बॉडी में आपको दिख रहा है ये ऐसे 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 सेगमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये जो इनका बॉडी डिज़ाइन है, इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों, सेगमेंट्स प्रेजेंट रहता है, जो कि यहाँ पे आपको ऊपर दे रखा था। यहाँ देखिए, यहाँ पे मेंशन है कि इनके बॉडी में क्या प्रेजेंट है, सेगमेंटल फैशन में ये प्रेजेंट है, ये देख रहे हो। तो हमने बच्चों एनिलिडा भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इज ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में क्या है, दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या इंक्लूड कर रहा है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स किस में इंक्लूडेड है, इन ऑर्थोपोडा। दीज एनिमल्स आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये भी क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है और सेगमेंटेड है, जैसे इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। देयर इज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन द वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है, ऑर्थ्रोपोडा में जो ब्लड है ये ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, जो सीलोम कैविटी है ये किससे फिल्ड है बच्चों, ब्लड से ये फिल्ड है। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो ब्लड है ये हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं हो रहे। दे हैव अ जॉइंटेड लेग्स, इनमें जो लेग्स है वो कैसे जॉइंटेड है। द वर्ड ऑर्थ्रोपोड मीन्स जॉइंटेड लेग्स। तो नाम से ही पता लग रहा है आपको ऑर्थ्रोपोडा मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको दे रखा है ऑर्थ्रोपोड का मतलब क्या हो गया बच्चों, जॉइंटेड लेग्स। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है किसके अंडर में, ऑर्थ्रोपोडा में, उनके लेग्स कैसे जॉइंटेड है। सम फेमिलियर एग्जाम्पल आर, एग्जाम्पल क्या हो गए बच्चों ऑर्थ्रोपोडा का, प्रॉन हो गए, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर, स्कॉर्पियन या फिर क्रैब। फिगर कहाँ पे दे रखा है आपको, 7.17। नेक्स्ट पेज पे आपको फिगर दिखा देती हूँ। ये देखिए 7.17 ऑर्थ्रोपोडा। यहाँ पे आप देख रहे हो स्पाइडर हो गया आपका, प्रॉन हो गया, स्कॉर्पियन है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई, एंड यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सेंट्रिपिड। तो ये बहुत सारे ये एग्जांपल्स किसके बारे में दे रखा है, ऑर्थ्रोपोडा। और हमने ये भी पढ़ा है कि ऑर्थ्रोपोडा में जो मैक्सिमम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके अंडर इंक्लूडेड है, ऑर्थ्रोपोडा में। सो ऑर्थ्रोपोडा भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स मोलस्का। अब ये मोलस्का में क्या है, इन द एनिमल ऑफ दिस ग्रुप देयर इज बायलेटरल सिमेट्री। मोलस्का में भी क्या है बच्चों, बायलेटरल सिमेट्री है। मतलब क्या है कि अगर आप उसे कट करोगे तो बॉडी टू डिफरेंट इक्वल हाफ में वो कट हो जाएगी। मीन्स राइट एंड लेफ्ट साइड जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए ये अगर आप ऑक्टोपस को अगर आप ऐसे कट कर रहे हो, मतलब क्या हो गया कि दिस साइड एंड दिस साइड ये क्या हो गया, दोनों इक्वल है। अगर आप इसे कट करोगे तो राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों सेम है। तो ये आपको समझ में आ रहा है बायलैटरल का मतलब। द सीलोम कैविटी इज़ रिड्यूस्ड। इसमें अगर हम बात करते हैं बॉडी कैविटी, मतलब जो सीलोम कैविटी, ये क्या हो गया, इसमें रिड्यूस्ड है। देयर इज़ अ लिटिल सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन है, जैसे हमने कहाँ देखा था, एनिलिडा में बहुत ज़्यादा था, ऑर्थ्रोपोडा में भी, और इसमें सेगमेंटेशन है, बट एज़ कम्पेयर टू देम यहाँ पे कम है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। तो इसमें भी क्या हो गया, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन है, और एक्सक्रीशन के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो कैसा शेप है उसका, किडनी लाइक स्ट्रक्चर है। देयर इज़ अ फुट दैट इज़ यूज फॉर मूविंग अराउंड। और उनके पास क्या है, फुट प्रेजेंट है। जैसे ऑक्टोपस में क्या हो रहा है, ये फुट है, ये मूव करने में हेल्प कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स आर स्नेल एंड म्यूसल्स। फिगर कहाँ दे रखा है, 7.18। ये देखिए मोलस्का में एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे रखे हैं। ऑक्टोपस हो गया, जो क्या है बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑक्टोपस से ही आप पता कर सकते हो कि ऑक्टोपस किस ग्रुप में है, मोलस्का में। सो क्लियर हो गया बच्चों, मोलस्का भी। नेक्स्ट इज इकाइनोडर्माटा। अब ये इकाइनोडर्माटा में कैसे इस ग्रुप में ऑर्गेनिज्म, किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इन ग्रीक इकाइनो मीन्स हेंजिंग या फिर स्पाइनी एनिमल्स। तो इकाइनो का मतलब क्या होता है, जिसमें स्पाइंस प्रेजेंट है, और डर्मा का मतलब पता ही आपको, स्किन, मतलब जिनके स्किन्स पे क्या प्रेजेंट है, स्पाइंस प्रेजेंट है, मीन्स कांटे प्रेजेंट है। दस दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म है। दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मराइन एनिमल। ये क्या हो गया, फ्री लिविंग भी है और ये मराइन एनिमल्स भी है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या हो गया बच्चों, 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है एंड हैव अ सीलोमिक कैविटी, बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट है। दे ऑल्सो हैव अ पिक्यूलियर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज़ फॉर मूविंग अराउंड। इनके पास क्या है, पिक्यूलियर वाटर ड्राइवन ट्यूब प्रेजेंट है। किस चीज़ के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूविंग अराउंड के लिए ये यूज़ हो रहा है। दे हैव अ हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड एज स्केलेटन। अब इनमें क्या प्रेजेंट है, एज अ स्केलेटन किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, जो कि कैसे यूज़ कर रहे हैं, दे यूज़ एज अ स्केलेटन। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इकाइनोडर्माटा के, एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, सी स्टार या फिर शी अर्चिन। फिगर कहाँ दे रखा है, 7.19। ये देखिए, ये आपको मोस्ट कॉमन है स्टारफिश। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉर्डाटा। अब ये प्रोटोकॉर्डाटा क्या है,
दीज एनिमल्स आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, ये भी क्या हो गया, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है ये बायलैटरल सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 लेयर्स में ये डिवाइडेड है, जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, एंड हैव अ सीलोम, इनके पास क्या है, सीलोम है। इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर्स ऑफ द बॉडी डिज़ाइन, इनमें क्या है, न्यू फीचर्स किसके, बॉडी डिज़ाइन के, जैसे नेमली क्या हो गया, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और एटलीस्ट एट सम स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ, कुछ लाइफ स्टेज में क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर, मतलब क्या हो गया, दैट रन्स फ्रॉम द बैक ऑफ द एनिमल्स, एंड ये क्या हो रहा है, सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा नोटोकॉर्ड क्या है तो आप उससे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। नोटोकॉर्ड क्या हो गया, एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो किसे सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट द स्ट्रक्चर दैट रन फ्रॉम, ये कहाँ से रन हो रहा है, बैक ऑफ द एनिमल, सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू, कहाँ से, गट से सेपरेट कर रहा है। इट प्रोवाइड अ प्लेस फॉर अ मसल्स टू अटैच फॉर द ईज ऑफ द मूवमेंट, ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट को काफ़ी ईज बनाने में हेल्प कर रहा है। और ये जो प्रोटोकॉर्डाटा है मे नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ऑल द स्टेजेस इन देयर लाइफ और फॉर द इंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल, इसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है ये जो हमारा नोटोकॉर्ड है ये इंटायर जो टोटल स्टेजेस ऑफ लाइफ है उसमें प्रेजेंट हो। और जो प्रोटोकॉर्डाटा है ये क्या हो गया, मैराइन एनिमल्स है। एग्जाम्पल क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बैलेनोग्लॉसस, हर्डमैनिया एंड एम्फिक्सस। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिगर कहाँ दे रखा है, 7.20, ये देखिए, ये बैलेनोग्लॉसस का फिगर दे रखा है। तो बच्चों यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट वर्टिब्रेट्स, ठीक है।